झारखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अब भक्ति और आस्था के लिए भी जाने जाने लगी है। अभी हमारी मौजूदगी है भारत के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंगम के पास, और जिस तरह से राजधानी रांची का इस मंदिर को लेकर जो है लगातार चर्चाएं हो रही है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दृश्य सीधा दिखाए कि आखिर इस मंदिर की चर्चा क्यों हो रही है। लगातार जो है भक्तों की आस्था जो है इस मंदिर के साथ जुड़ी है। लगातार भक्त जो है लगातार इस मंदिर पे आते हैं। हालांकि इसको मंदिर को बने हुए लगभग 4 वर्ष हो गए हैं, और 4 वर्षों में लगातार इस मंदिर की ख्याति जो है लगातार प्रसिद्ध होते जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो यह जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंगम है, और जिसके लेकर खासकर यहाँ पे भक्तों का जो हुजूम है वो टूट पड़ता है। खासकर अगर बात की जाए तो सालों भर यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन सावन महीने की बात ही कुछ अलग है। सावन महीने में जिस तरह से श्रद्धालुओं की जो है लगातार आना यहाँ पे लगा रहता है, श्रद्धालु जो है अपनी आस्था के साथ इस मंदिर में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और अभी हम सीधे उस दृश्य को दिखाते हैं कि जिस तरह से लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर की भव्यता हम अगर बात करें तो मंदिर जो है काफ़ी ऊंचा है, खासकर इस शिवलिंगम की बात की जाए। और एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से झारखंड की राजधानी जो है लगातार अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर जो है लोगों को आकर्षित करते रहती है। अब यह जिस तरह से है कि जिस तरह से यह जो है शिवलिंगम जो है 108 फीट ऊंचा है, और इस 108 फीट ऊंचे शिवलिंगम जिस तरह से भारत भर में ख्याति बटोर रहा है, इसे बनाने में कितने खर्च लगे, कितने वर्ष लगे, कौन लोग इसे बनाएं, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अभी अपने दर्शकों को हम वह दृश्य दिखाते हैं कि मंदिर की भव्यता कैसी है, इसके अंदर की बनावट कैसी है, लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है यह मंदिर एक तरह से कहा जाए तो पारंपरिक मंदिरों की तरह नहीं है। इसकी आकृति ही अपने आप में अनूठी है। बिल्कुल ये बात आप जरूर सुने हैं कि इसकी आकृति अपने आप में अनूठी है, क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंगम है वो लगभग जो है मंदिर की आकृति 108 फीट ऊंची है, जिसके कारण जो है यह मंदिर को दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग करती है। वहीं अगर इसकी बात की जाए तो इस मंदिर की आधारशिला जो है वर्ष 2012 में रखी गई थी, और इसके निर्माण कार्य की बात की जाए तो लगभग इसको बनने में 10 वर्षों का समय लगा था। हालांकि इस बीच में कोरोना का काल भी आया था, उस समय जो है मंदिर निर्माण में थोड़ी सी जो है बाधा जरूर आई थी। हालांकि एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से धार्मिक स्थल को लेकर जो है मंदिर समिति के सदस्यों के अनुसार लगातार उनसे भी हमारी बातचीत होती है, उसके बाद ये जानकारी हासिल हुई कि इस मंदिर को बनने में लगभग 10 वर्ष हुए हैं, और हर वर्ष सावन के पावन महीने में यह स्थान भक्तों से भर जाता है। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यहाँ तक कि नेपाल व अन्य देशों से भी श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते हैं। भक्त स्वर्ण रेखा नदी से जल भरकर मंदिर तक पहुंचते हैं। बिल्कुल देखिए इस मंदिर के थोड़े ही दूर पे जो है स्वर्ण रेखा नदी बहती है, और स्वर्ण रेखा से जो है लोग जो है जल भरकर इस मंदिर पे अर्पित करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो लोग इसे अब रांची का काशी भी कहने लगे हैं। मंदिर प्रांगण में सावन का अगर महीना हो, जिस तरह अभी सावन का महीना चल रहा है, तो उस समय जो है श्रद्धालुओं की जो मौजूदगी होती है वो काफ़ी होती है। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी भी इसी मंदिर में है, और हम इस मंदिर के बनाने वाले जो कमेटी है, सहयोगी हैं, मंदिर निर्माण की पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे कि आखिर इस मंदिर को बनाने में कुल कितना समय लगा, क्या क्या बाधाएं आई। हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मंदिर के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस मंदिर को बनाने में कितना समय लगा। इस मंदिर को बनाने में 10 वर्ष का समय लगा है। 10 वर्ष। क्या क्या कठिनाई आई और क्यों यहाँ पे मंदिर बनाया गया? मंदिर तो यहाँ पहले से था, छोटा मंदिर था, इसको बड़ा रूप दिया गया है, और इसमें काफ़ी समय लगा, क्योंकि ये जो मंदिर बना है 10 साल लगा, और 10 साल लगातार काम हुआ। सिर्फ कोरोना काल में 2 साल के लिए बंद किया गया था। कोरोना काल तक तैयार हो गया था वो, और 2022 में इसका उद्घाटन किया गया। कठिनाई का अगर बात करें तो इसका इतना ऊंचाई में काम कराना काम करने वालों के लिए काफ़ी कठिनाई थी, फिर भी काम पूरा हुआ। कितने खर्च आए होंगे इस मंदिर के निर्माण में?
खर्च तो अनलिमिटेड है, 10 साल का खर्च वैसा लेखा जोखा नहीं रखा गया है, लेकिन काफ़ी खर्च है इसमें, बहुत आप खर्च। लोगों को ये ख्याल कहाँ से आया कि अचानक 108 फीट ऊंचा शिवलिंगम बनाने की? देखिए, शिवालय में 108 का शिव जी का 108 का विशेष महत्व होता है, इसलिए 108 फीट का अगर मंदिर का प्रारूप अगर बन जाए तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक होगा और भव्य भी होगा। जैसा हम लोग जानते हैं पूरे भारतवर्ष में सेम हाइट का कर्नाटका में है और ये हमारा रांची झारखंड में ही 108 फीट का मंदिर का प्रारूप के रूप में शिवलिंग है। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं? यहाँ लोकल स्थानीय लोग तो आते ही हैं, प्लस झारखंड के बाहर से और देश के भी बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करके काफ़ी खुश होते हैं, उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। आपसे हम फिर जुड़ेंगे। अभी हम एक श्रद्धालु से बात करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आई हैं, क्या पूजा अर्चना करने आई हैं और क्या आस्था है। आप यहाँ पे मैम पूजा करने आई हैं, क्या आस्था है? के बोलने दीदी मिलता क्या आस्था है? ना ना भगवान शंकर भगवान ऊपर तो सब आस्था है हम लोग का। हम लोग आए शंकर भगवान के पास अपना सब दुख तकलीफ बांटने, भरोसा शंकर भगवान ऊपर सब। बहुत ऊंचा शिवलिंगम है, आपने देखा है? देखे क्या लगता है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंगम है? लगता है हम लोग तो यही देखे, दूसरा जगह तो नहीं देखे। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग यहीं से आए थे जयपुर से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से श्रद्धालु लगातार जो है देश के कोने कोने से भी यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एक बार फिर जो है मंदिर निर्माण में जिन लोगों ने सहयोग दिया उनसे जुड़ते हैं कि आखिर जो है 108 फीट ऊंचा जो शिवलिंगम है, आपने कहा कि 108 जो है भगवान का अंक एक तरह से कहा जाए या भगवान के लिए शुभ है, विशेष बात है। लेकिन एक बड़ी और बहुत बड़ी बात है इस मंदिर के साथ कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे स्वर्ण रेखा मंदिर स्वर्ण रेखा गुजरती है। उसको लेकर भी कोई आस्था थी जिसके कारण ये मंदिर उसके किनारे बनाया गया। जी, ये स्वर्णरेखा नदी है जिसमें लोगों का आस्था है, प्राचीन काल से लोगों का आस्था है यहाँ पे। और स्वर्णरेखा नदी में 21वें महादेव भी, जहाँ 21 शिवलिंग एक जगह आपको मिल जाएंगे नदी के चट्टान में, उसी के ठीक बगल में स्वर्णरेखा नदी के से ठीक सटा हुआ इस सुरेश्वर धाम का निर्माण, सुरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस नदी का बहाव उत्तरायण है और जहाँ नदी का बहाव उत्तरायण हो और वहाँ शिवालय हो तो वहाँ काल सर्प जैसी पूजा का विशेष महत्व होता है, माना जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्वर्ण रेखा नदी के जस्ट बगल में एक कहा जाए तो महज 500 मीटर की दूरी पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और स्वर्ण रेखा नदी जो यहाँ से गुजरती है वो उत्तरायण होकर गुजरती है, जिसके हिंदू धर्मों में एक बहुत बड़ी आस्था है, जिसके कारण जो है इस मंदिर का निर्माण भी जो स्वर्ण रेखा नदी के बगल में किया गया है। वहीं अब दूसरी ओर एक और हम बहुत बड़ी बात कहेंगे कि लगातार जो है जिस तरह से श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद ऐसी कई मान्यताएं भी हमने सुनी, कई लोगों से भी हमने बात किया कि यहाँ पे जो लोग भी अपनी मन्नतें मांगते हैं उन मन्नतों को भी भगवान भोले शंकर पूरा करते हैं। और लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम जो है पूरे सावन मास में यहाँ उमड़ता रहता है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है वो कहाँ से आए हैं, क्या पूजा अर्चना करते हैं, क्या मांगते हैं भगवान भोले शंकर से, ये सब जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल जो है हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे जो है श्रद्धालु लगातार जो है यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद जो है भगवान से यही आस्था करते हैं। कहाँ से आई हो बाबू? यही है। हाँ पूजा करने आई हो? हाँ, क्या मांगी बाबा से? बाबा से मांगे कि अच्छे से पढ़े और बड़े होके अच्छा जॉब लगे और मेरे पापा और भोले बाबा का आके दर्शन करें। बिल्कुल, देखिए छोटी सी बच्ची है और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भगवान भोले शंकर से यही मांगी है कि इनकी पढ़ाई लिखाई जो है अच्छे से हो और पढ़ लिख कर एक काबिल अधिकारी बन सके और अपने माता पिता का सेवा कर सके। देखिए ये संस्कार जो है लोगों में बहुत कम आता है, खासकर अगर बात की जाए तो अलग बच्चियों में। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं से आए हैं, चुटिया से। इस मंदिर पे पूजा अर्चना करने हमेशा आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। जब कैसा लगता है? बुलावा करते हैं तब आते हैं। कैसा लगता है? क्या बहुत कहेंगे इस अच्छा, मंदिर के देख कर मतलब बहुत अच्छा फीलिंग्स होता है, मन खुश हो जाता है। बारे में? इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ ऐसी है जो दूसरे मंदिरों में देखने को नहीं मिलती, खासकर इसके शिवलिंगम की हाइट 108 फीट ऊंचा हाइट है, वो तो खैर नहीं है कहीं, हम पहला बार ऐसा देख रहे हैं। कहाँ से आएंगे आप? हम चुटिया से आए हैं। क्या कहेंगे बाबा के बारे में? बाबा
सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना पावन महीना है। भगवान भोले शंकर को मनाने के लिए इस महीना में लोग जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। क्या सोचते हैं आप भी पूजा अर्चना करने आई हैं? मन में हम श्रद्धा केवल रखते हैं आपकी श्रद्धा है भगवान भोले शंकर? बस। और ये जो है सोमेश्वर जो ये मंदिर है ये 108 फीट ऊंचा है। ऐसा मंदिर कहीं आपने देखा है? नहीं देखे हम। तो ये तो आप लोगों को बहुत गर्व महसूस करता है कि हम लोग इतना माने छुट्टियों में रह के इतना अच्छा मंदिर में हम लोग जगह में हैं, यहीं पर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आती हैं आप? हाँ आते हैं हम लोग, जब मन करता है तब आते हैं। सावन का महीना चल रहा है, सावन महीने में तो भगवान भोले शंकर को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। हाँ तो बगल में भी मंदिर है, यहाँ भी आ जाते हैं। अभी मैके से भी मेरा आ चुका है बहुत कोई, 15-20 लेडीज लोग अभी कीर्तन करेगी यहाँ पर। कीर्तन करने के लिए लोग आ रही हैं। आए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से श्रद्धालुओं की आस्था भी इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पूजा अर्चना करने को आते हैं। हम दूसरी दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि सीधे जो है अंदर का क्या दृश्य है और इसकी जो बनावट है किस स्थापत्य कला के आधार पे हुई है, ये सब जानकारी लेंगे। कहाँ से आई हैं? हम लोग लोधमा से आए हैं। लोधमा से, इतना दूर से आई हैं? हाँ, क्या आस्था है इस भगवान के ऊपर? भगवान की आशा है, भाव जागा तो हम लोग चल आए हैं। हाँ, भगवान के प्रति हम लोग का भाव जागा। महीना सावन का चल रहा है, भगवान से क्या मांगी? क्या मांगे, भगवान सब दे रहे हैं, भगवान के देने का सब है, भगवान सब दे रहे हैं भोलेनाथ। और क्या जानती है भगवान भोले के बारे में? और हम लोधमा से आए हैं। हाँ, नाथों के नाथ भोलेनाथ है। हाँ और बिल्कुल देखिए जिस तरह से जो है श्रद्धालु लगातार जो है पूजा अर्चना करते हैं और इस मंदिर परिसर में आते रहते हैं। हम अंदर के दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जैसे कैसे जो है लगातार श्रद्धालुओं का हजूम। कहाँ से आई हैं? हम तो रांची के ही हैं। रांची के ही हैं, लगातार यहाँ पे आती हैं? नहीं लगातार नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? हाँ, क्योंकि मैं कोकर साइड रहती थी, तभी इस साइड आई हूँ। क्या कहेंगे भगवान भोले बना? भगवान जी अच्छा, हर हर महादेव। क्या मनोकामना लेके आई हैं? बस मानसिक शारीरिक स्वस्थ रखे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। ठीक है, जिस तरह से ये लगातार जो है यहाँ पे आस्था जो है श्रद्धालुओं की जुड़ी हुई है और लोग यही मानते हैं कि इनकी जो है शारीरिक मानसिक आर्थिक स्थिति लगातार बनी रहे और एक तरह से लगातार जो है भगवान पे जल अर्पण करने की प्रक्रिया जो है लगातार जो है सुबह से जब शुरू होता है, सुबह 4 बजे से लगातार जो है ये देर रात तक जारी रहता है। तो एक तरह से कहा जाए तो लगातार इस मंदिर के साथ लोगों की आस्था सिर्फ झारखंड के राजधानी रांची के लोगों की नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से जो लोग आते हैं उनकी भी आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।